अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए बड़ा दिन है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक मरतबा फिर 7 साल बाद पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं। तवील अरसे बाद मीडिया के सामने आए, गिले शिकवे भी किए और साथ साथ पाकिस्तान को तबाह करने वालों के एहतसाब का मुतालबा भी किया। आज उन्होंने खिताब में क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। कौम को भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, आप वोट देते वक्त क्या ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी क्या थी और मुखालिफिन की कारकर्दगी क्या थी? मैं कौम से ये सवाल पूछता हूँ और कौम को ये जवाब जरूर देना चाहिए। मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है। एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता है और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं है। ये सुना जी मियाँ साहब को कि आप वोटर से, आम आदमी से गिला शिकवा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता है, आवाम नहीं निकलती। आज जो उन्होंने बात की, एहतसाब की भी दोबारा बात कर रहे हैं। मतलब मियाँ साहब का जो आज का खिताब था उसमें मुज़ाहमती सियासत जो है उसकी एक झलक हमें दिखाई दे रही थी। इसके साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमें बंद गली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत अफजई हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नादिर गबोल वो भी हमें ज्वाइन करें, और प्रोग्राम में आगे चलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उसामा सरवर भी हमें ज्वाइन करेंगे। शौकत साहब से बात का आगाज़ कर लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये बताइएगा कि मियाँ साहब बात करते हैं कि वो खुद चलकर 2013 इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब के पास बनी गाला गए और मुज़ाकरात, बातचीत, आगे के सिस्टम चलेगा, आपकी जो केपी गवर्नमेंट थी उसको चलने दिया, बनने दिया, लेकिन कहा कि कुछ अरसे बाद ही हमने देखा कि खान साहब ने लंदन प्लान और हमारी कमर में छुरा घोंप दिया। क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब इतने अरसे बाद आए हैं, लेकिन उन्होंने माजी से कुछ सीखा नहीं है। ना तो उनके साथ जो कुछ हुआ या उन्होंने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, मुझे लगता है कि कोई सबक उन्होंने नहीं सीखा है। जो उन्होंने बात की कि जी एहतसाब के हवाले से जो बात की उन्होंने, काश अगर वो आज वोट को इज्जत दो वाली बात पे भी कायम रह जाते और आज ही अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में शहबाज शरीफ से कह देते कि फौरन इस्तीफा दो, क्योंकि फॉर्म 47 पे जो हुकूमत बनी है वो मेरी नहीं है। तो फिर अगर वो बात करते तो मेरे ख्याल से उस बात का कोई वजन होता। लेकिन आप देखें कि इस मुल्क के अंदर जितनी करप्शन हुई और फिर शहबाज शरीफ के दौर में हुई, तो उसकी जिम्मेदारी तो नवाज शरीफ के ऊपर आती है। वो कैसे अपने आप को बरीउज़्ज़मा करार दे सकते हैं? वो एहतसाब की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने उन लोगों को पे जिन्होंने लूटा है और जो एसेट्स बने हैं, क्यों नहीं मनी ट्रेल दे सके? आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके शरीफ फैमिली। तो मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि जो अवाम से गिला है, अवाम से तो गिला करें, लेकिन अवाम भी तो आपसे गिला कर रही है ना, कि आप इस मंजदार में छोड़ के आप चले जाते हैं। जब भी मुश्किल वक्त आता है मुल्क के ऊपर, आप मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब ये कि अगर आपने सियासत करनी है तो सियासत करें ना। ये कैसे हो सकता है कि एक दिन आप जरदारी को आप चोर हैं, दूसरे दिन आप कहें कि नहीं आप मेरे साथी हैं? तो इस वक्त मुल्क जिस डगर पे चल रहा है, मुझे तो खौफ लग रहा है, क्योंकि ऊपर जरदारी है, नीचे शहबाज शरीफ है और दोनों मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं। तो अब अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि आपने देखा कि जितने मुल्क को नुकसान हुआ या जरदारी से हुआ या शरीफ फैमिली से हुआ, अब वो आज दोनों मिलकर इस मुल्क के बादशाह बने हुए हैं। तो आवाम किधर जाए? आप मुझे बताएं कि आवाम और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें? पंजाब के अंदर पुलिस स्टेट बन चुका है, पंजाब में आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो किस जमहूरियत की ये बात कर रहे हैं और किस से ये हिसाब मांग रहे हैं? सबसे पहले तो कौम को इनको हिसाब देना पड़ेगा ना कि आप जितनी अच्छा अभी आप बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ हैं, पहले एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते थे, वही वतीरा बाकी सियासी बातों का भी है। मौलाना के बारे में आपको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और क्या कुछ एक दूसरे के बारे में नहीं कहा गया माजी में, लेकिन अब आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, शायद आगे चल के कोई तहरीक भी एक साथ शुरू करें। देखिए, ये गलतफहमी है लोगों की कि कहीं हम मौलाना के साथ मिलकर कोई इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं या कोई मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, चूंकि इस वक्त फॉर्म 47 की जो हुकूमत है इसके खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं और अपना मैंडेट वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मकसद हमारा क्या है? मकसद हमारा ये है कि हम अपना मैंडेट वापस ले लें, और उसमें हम समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है वो भी यही चाहती है। और तो मकसद एक है, गोल एक है, तो उससे इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो रहा है।
बल्कि इस हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है उसको मजबूत, मुस्तहकम और पावरफुल बनाने के लिए हमने उनके साथ बातचीत की है। लेकिन अब ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो हमारे साथ मिलकर तहरीक चलाते हैं या खुद चलाते हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारी अपनी, क्योंकि हमारे साथ 5-6 जमातें हैं वो मिल चुकी हैं और हमारा इत्तेहाद बन चुका है, इसलिए हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम सिर्फ ये कि इस वक्त आप देखें कि मुस्लिम लीग के अंदर जो खींचतानी शुरू है, जो वो आप देखें कि उनके लिए अपना एक अंदरूनी एक खलफशार का शिकार है मुस्लिम लीग नून। शहबाज शरीफ को मैं देख रहा था, बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उन्होंने जो खिताब किया कि मैं तो उनके कदमों में रख रहा हूँ ये सदारत और ये सब कुछ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बड़े अपसेट नजर आए। और दूसरी बात जो आपको सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि जी इंटरिम पीरियड के लिए भी शहबाज शरीफ ही कायम ये बड़ी अहम बात है कि जनाब वो शरीफ फैमिली से बाहर जो है पार्टी का ओहदा किसी को नहीं दिया जा सकता, मतलब बज़ाहिर यही लगता है। क्यों नहीं जा रहे, बज़ाहिर यही लगता है। ठीक है, ठीक है, क्यों एतमाद नहीं कर रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर। ठीक है, नादिर कबूल साहब आप ये बताइएगा, पूरी सियासत आप देख रहे हैं, मियाँ साहब शिकवा करते हैं कि वो 1999 हो या 12 अक्टूबर 1999 हो या उसके बाद आज सऊदी अरेबिया से वापस आना हो, फिर मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में वापस जहाज़ में बैठाकर भेजे जाना हो, और अभी जिस तरह 2017 में उनको वज़ीर आज़म हाउस से चलता किया गया, तो ये शिकवा है उनका आवाम से, क्या समझते हैं कितना जायज़ ये शिकवा है? देखिए, शिकवा तो उनका एक हद तक बिल्कुल जायज़ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुआ हो, आवाम के वोट से आया और उसने अपना टर्म पूरा किया हो। तो ये शिकवा सिर्फ मियाँ साहब को ही नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये शिकवा है और तमाम जमहूरी सियासी पार्टीज को यही शिकवा है। तो जिस तरह माजी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी भी असेंबली ने अपना टेन्योर पूरा किया था और एक मुंतखब सिविलियन सदर ने अपना टेन्योर पूरा किया था जो कि आसिफ ज़ाई साहब थे, दोबारा से वो अल्लाह का शुक्र है प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हुए। तो हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक प्राइम मिनिस्टर और एक गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त मईशत को, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मतलब आपको ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे कर जाएंगे, रिकॉर्ड बना जाएंगे? आज तक कोई वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल नहीं किए किसी ने। बिल्कुल होना ऐसी चाहिए और हमारी यही ख्वाहिश है कि ये हुकूमत अपना और ये प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म पूरा करे, बिकॉज जिस तरह मैं ऑलरेडी अर्ज करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की वीकनेस है, कमज़ोरी है, और इंस्टेबिलिटी तभी दूर होगी जब पॉलिसीज़ में एक कंटिन्यूटी होगी। अभी एक प्राइम मिनिस्टर साहब एक ऑलरेडी पिछले 16 महीने उन्होंने ये मनसब संभाला हुआ था, अभी इंशाल्लाह 5 साल जब ये पूरा करेंगे, ये एक तरह की कोalition गवर्नमेंट तो नहीं है मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट ज़रूर कर रही है इस गवर्नमेंट को और इस प्राइम मिनिस्टर को। तो जो भी इसमें पॉलिसीज़ आएंगी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, चाहे पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हो, चाहे इंटरनेशनल जो हमारे फॉरेन पॉलिसी हो, इन सब को एक कंटिन्यूसली चलना चाहिए अगले 5 साल तक, और इंशाल्लाह फिर अगली जो हुकूमत आएगी, फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो फिर बता सकेगा कि पिछली हुकूमत ने ये छोड़कर गया है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से आगे बढ़ूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है तो फिर उसकी जगह जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो हमने रिसेंटली देखा है कि फिर वही इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं कि काम रुक गया, मुझे काम नहीं करने दिया। मियाँ साहब का भी यही कहना था जब गए थे। मतलब एक पार्टी को निकाला जाता है, दूसरी पार्टी जो है वेट पे बैठी होती है, फिर उसको पावर मिल जाती है, वो पिछलों पर इल्ज़ाम तराशियाँ, पहले खुद विक्टिम होते हैं, बाद में खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। उसामा सरवर साहब आपसे बात करते हैं, बताइएगा कि मियाँ साहब आज जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं, जर्नैलों के हवाले से बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं, तो दोबारा वो जो मुज़ाहमती बयानियाँ है उनका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसी को लेकर आगे चलेगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम तो आज बहुत खुश हुए अपने लीडर के खिताब से। हमारे लीडर ने वो बातें की जो हमारी पार्टी के अंदर एक थॉट भी है और हमारे पार्टी के अंदर लोग जो जिस बात को फॉलो भी करते हैं, हमारे ख्याल से तो उन्होंने आज बहुत अच्छा खिताब किया। और बिल्कुल ये बात सच है कि अगर हम अकाउंटेबल हैं पॉलिटिशियंस, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क के हर अदारे को अकाउंटेबल होना चाहिए। हर अदारे का लोगों को फॉरेंसिक करके बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस मंशूर पे चल रहे हैं और किस एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये इस मुल्क के बुनियादी हक भी है और ज़रूरत भी है आजकल की कि हमें जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ये मुल्क तरक्की करेगा और बेहतरी के रास्ते भी डलेगा इंशाअल्लाह।
अच्छा, जिस तरह उन्होंने बात की कि एहतसाब होना चाहिए, कुछ साबका जजेस के नाम भी लिए और नैब केसेस के हवाले से भी बात की, तो इनिशिएट तो हुकूमत ने करना है। हुकूमत कोई इस हवाले से जो राय रखती है या कोई इस हवाले से माइंड है हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब कोई केसेस बनाएंगे साबका जजेस या जर्नैलों पर? देखिए जी, बिल्कुल हम लोग तो पहले दिन से यही बात कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने दें। ये एक साइकिल है, ये जैसे जैसे चलता जाएगा इस पे से जो लोग जो सिस्टम में सही है वो रह जाएंगे और जो गलत है वो बाहर निकल जाएंगे। आप एटलीस्ट इस सिस्टम को जब चलने देंगे, इस मुल्क के लोग फैसला करेंगे तो वो बेहतरीन फैसला होगा और फिल्टर लग जाएगा कि कौन बेहतर काम कर सकता है इस मुल्क के लिए और कौन नहीं बेहतर काम कर सकता। मगर एटलीस्ट इस मुल्क के सिस्टम को प्लीज चलने देना चाहिए। ठीक है, शौकत यूसुफ जी, आप ये बताइएगा कि मामला आपके सामने है, एहतसाब के बारे में आपका भी यही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात करती है। जब मौक़िफ़ आप लोगों का एक है तो इस पर बैठ के कोई आगे बात हो सकती है हुकूमत के साथ आप लोगों की? देखिए, उन्होंने जजेस और जर्नलों के बारे में कहा कि जी करप्शन होती है, एहतसाब होना चाहिए, तो उसके लिए मैकेनिज्म गवर्नमेंट तो इनकी है ना, उसके लिए मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म पे तो बात नहीं की उन्होंने। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा था जो उन्होंने लगा लिया कि जी मैं बड़ी मुज़ाहिमती सियासत करता हूँ और कर रहा हूँ और मेरा वही स्टाइल है। लेकिन देखिए, हुकूमत तो किसकी हुकूमत है इस वक्त, आप बताएं मुझे। क्या शहबाज शरीफ ये रिस्क ले सकता है कि वो जिनके बारे में इन्होंने नाम लिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सके? जिनके सहारे पे वो बैठा है, क्या वो उनके खिलाफ बात कर सकता है? तो ये तो देखिए, बस इन्होंने जो है ना, या तो इन दोनों के बीच में कोई ये मायदा हुआ है कि जी मैं बोलता रहूंगा और आप हुकूमत करते रहें। तो यही एक सिलसिला मुझे लग रहा है, बाकी कोई नई तब्दीली मुझे नजर नहीं आई। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे लग रहा था कि ये बहुत कुछ सीख कर आए होंगे, बहुत कुछ माजी से। और ये जो जमहूरियत को तो सबसे ज्यादा नुकसान भी पार्टियों ने पहुंचाया है, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं मानते थे ना। अब देखिए, हर 2 साल बाद एक हुकूमत जाती थी, तो मायदा तो इन्होंने कर लिया, लेकिन उस मायदे के तहत इन्होंने जमहूरियत को मजबूत नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि जमहूरियत को मजबूत करते, इन्होंने एक आपस में एक दूसरे को मजबूत कर दिया। और तो ये चीज जो है ना, ये पाकिस्तान को मईशत को कमजोर किया है। आप देखें आज इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं, पीआईए भी बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट भी बेचे जा रहे हैं, स्टील मिल भी फरोख्त के लिए रख दिया गया है। मुझे लग रहा है कि शायद मोटरवे भी ये फरोख्त कर दें, तो मुल्क में रह क्या जाएगा? ये क्या करना चाहते हैं? उसामा सरोवर साहब, देखिए ओपोजिशन भी वही बात कर रही है कि जो साबिक वज़ीर आज़म है मियां साहब, जो पार्टी के सदर भी बनने जा रहे हैं, कायदे मोहतरम है पार्टी के, वो मुतालबा कर किससे रहे हैं एहतसाब का? क्योंकि उनके अपने भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की जमात की हुकूमत है, तो मुतालबा है किससे फिर? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि मुतालबा है किससे। ये मुतालबा इस अवाम से है जी, कि आपको एक सच और गलत में फैसला करना पड़ेगा, कौन सच्चा है और कौन गलत है। और इस मुल्क के सिस्टम को जब तक हम रेल होने से बचाएंगे तब तक। देखिए, अब ये जो केसेस हैं ये अवाम ने तो नहीं बनाने, अवाम तो किसी को पावर देकर पार्लियामान में भेज सकती है। प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए, आप लोग इस टाइम हुकूमत में हैं अवामी वोट के जरिए, तो ये मामला तो आपने देखना है, अवाम ने डायरेक्टली तो आके एहतसाब नहीं करना। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं जी। इसी चीज पे हम ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो पहले भी कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, कि सारी पार्टीज एक पेज पे बैठे और हम इस सिस्टम को चलाते हैं और अकाउंटेबल फिर सब होंगे, सिर्फ हम या ये नहीं होंगे, सब अकाउंटेबल हो जाएंगे। मगर जब आप हर चीज को अपोज करना शुरू कर देंगे, हर चीज को गलत कहना शुरू कर देंगे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि आप एक सिस्टम चलने नहीं दे रहे। हमारी यही गुजारिश है, हम पहले भी कहते रहे हैं, और अगर हमारे कायद ने आज अनाउंस कर दिए तो आप आगे देखते जाएंगे, केसेस भी बिल्ट अप होंगे। अच्छा, हर दफा ये मतलब जजेस के खिलाफ, जो साबका जजेस हैं, केसेस बनेंगे, साबका जर्नैलों के खिलाफ केसेस बनेंगे, जिस तरह कहा जी मुल्क को तबाह करने वाला, अब उनके मुताबिक उनकी नज़र में जिन्होंने तबाह किया उनके खिलाफ केसेस बनाएंगे। हाँ, नहीं, पहले तो जी खाली हमारी नजर में नहीं, उनकी नजर में सब जिनने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, उनके खिलाफ केसेस बनने चाहिए। एक आपकी हिस्ट्री है इस चीज की, आपको हिस्ट्री इसकी गवाह बनती है कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी इस मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम गिरा है, वो किस तरह गिरा है, उसके खिलाफ किसने साजिश की है। अगर हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 70s में
2017 में केसेस फेस करने पड़े, वो केसेस किसने बिल्टअप किए, उन केसेस के फैसले किन्होंने किए, उन केसेस के फैसले किन बेसिस पे किए गए, ये सारी चीजें जब आप अकाउंटेबल करेंगे तो आपको एक आईना नजर आना शुरू हो जाएगा कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तकरीबन यही मौक़िफ़ जो है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी होगा, केसेस किसने बनाए और यही उनके भी मुतालबात होंगे जो भी आप बात कर रहे हैं। कबूल साहब, आप ये बता दें, क्या दोबारा आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून मुज़ाहमत की तरफ जा रही है, जो एक उनकी रवायत रही है मियाँ साहब की कि मुज़ाहमती सियासत करते रहे, दोबारा उसी तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, आगे का तो किसी को नहीं पता, पर बिल्कुल ये बातें सुनने में आ रही है कि विद इन PMLN एक ऐसा फैक्शन है जो मुज़ाहमती सियासत की तरफ जाना चाहता है, लेड बाय मियाँ नवाज शरीफ साहब, मगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद उस तरफ नहीं जाना चाह रहे। बट मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि एक मुफाहमत की सियासत, और क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट के सीट को संभाले हुए हैं, और तो ये एक बहुत बड़ी श्योरिटी है कि पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह अनकरीब सिर्फ और सिर्फ मुफाहमती सियासत ही होगी। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो जो पिछली देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियाँ नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। हमारे 2 लीडर हमसे छीने गए हैं, ज्यादतियाँ हमारे साथ भी, हमारे लीडरों के साथ भी हुई है। हमारे भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको भी अपना टेन्योर ख़त्म नहीं करने दिया। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की जो लार्जर इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की आवाम की जो लार्जर इंटरेस्ट है, उसके लिए लार्जर इंटरेस्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बात करती है, जरदारी साहब जो है मुफाहमत की बात करते हैं। ये बताइएगा कि वो सदर पाकिस्तान हैं, ईवान सदर में बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी जानिब से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बैठाया जा सके, जो एक जो इस टाइम डायलॉग नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही सियासत पर, सियासतदान जो है एक दूसरे की मतलब शक्लें भी देखना गवारा नहीं कर रहे। तो ये बताएं कि जरदारी साहब ने कोई इनिशिएट तो नहीं किया था हाल? नहीं, जरदारी साहब बिल्कुल आई एम श्योर डायलॉग कर रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, और एक जिसको कहते हैं ना कि जैसे माजी में बहुत सारे डमी प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, मगर आसिफ ज़रदारी साहब से आप सबको यही उम्मीद है, पूरे पाकिस्तान को यही उम्मीद है कि वो इस मनसब पे बैठ के पूरा अपना किरदार अदा करेंगे, और जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पोलैरिटी है, आपस में जो नफरतें हैं, उनको दूर करेंगे। और चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, चाहे कोई और सियासी पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी हो, उन सबको इंशाल्लाह अपने प्रेसिडेंट हाउस में एक ही प्लेटफॉर्म पे बिठाएंगे। कब बिठाएंगे? पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपके सामने है, इकॉनमी आपकी सफर कर रही है, किसान सड़कों पे हैं, मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, आपकी जो हालात हैं आपके सामने है कि IMF के पास पैसे मांगने जाते हैं, वो कहते हैं पहले इन हाउस चीज़ें ठीक कर आएँ, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कब करेंगे बात? 2.5 माह हो गया हुकूमत बने हुए तकरीबन। आसिफ ज़रदारी साहब के पास अगर जादू की छड़ी होती तो 2.5 माह नहीं 2.5 दिन में ही वो कर लेते, मगर इन सब चीज़ों को टाइम लगता है, क्योंकि हर कोई अपने अना का मसला बनाकर बैठा होता है। बाकी भी जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने अपने अना का मसला बनाया हुआ है, उनके अलग अपने डिमांड्स हैं। कोई कहता है कि मुझे इतनी वजारतें दो, कोई कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट बना दो, कोई कहता है कि मुझे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन फिर से बना दो। तो हर किसी के अपने रिक्वायरमेंट्स है, मगर पाकिस्तान की इस वक्त यही रिक्वायरमेंट है कि सब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का सोचें, महंगाई को कम करने का सोचें। जो मजदूर और किसान की आप बात कर रहे हैं, उनकी जो तकालीफ है उनको अपने नज़रों में रखें और अपनी अना को पीछे करें और बैठें आके एक प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए डायलॉग चल रहा है, आपको मैं यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि आसिफ ज़रदारी साहब ऐसे नहीं बैठेंगे प्रेसिडेंट हाउस में, वो सबसे बात उनकी चल रही होगी, डायलॉग चल रहा होगा, और इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि कोई ना कोई पेशरफ्त आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो बजट है जो आने वाला है, इसमें आसिफ ज़रदारी साहब का एक बहुत बड़ा इनपुट होगा। हालांकि बजट लाना गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, मगर पीपल्स पार्टी पूरी तरह से अपनी कोशिश करेगी कि ये जो बजट होगा ये आवाम दोस्त बजट होगा, जिस तरह हम सिंध में लाते आ रहे हैं, माजी में तनख्वाह मजदूरों की बढ़ाते रहे हैं, महंगाई कम करने की कोशिश करते रहे हैं। उसी तरह हम वफाकी हुकूमत में और शहबाज शरीफ साहब से भी जरूर चले बता आप कह जरदारी साहब अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे, लेकिन जो एक पॉलिटिकल डेड लॉक हमें नज़र आ रहा है मुल्क की सियासत में, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो सियासी मामलात को लेकर बंद गली में खड़ी है? जिनसे वो मुज़ाकरात चाहती है वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करने चाह रहे, हुकूमत उनको मुज़ाकरात की दावत दे रही है, उस पर वो आगे बात लेकर चलने को तैयार नहीं है। इस मामले में बात करेंगे, अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, अब ब्रेक के बाद इन इश्यूज़ पर बात करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब तरह बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह की, जिन्होंने सीएम केपीके के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि सीएम केपीके ज़ुबानी फायर कर रहे हैं, ताबेदार हैं, अच्छे से चलेंगे, जो हुक्म होगा वैसे सब कुछ करेंगे, वफाक के साथ भी मामलात अपने अच्छे रखेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अदारों के साथ मुज़ाकरात चाहती है। तो ये क्या अदारों को सियासत में लेके आना चाहती है, उनका क्या कहना था, पहले ये सुनिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका? उनका झगड़ा शुरू से इस्टेब्लिशमेंट से है ना। वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप हमारा साथ दें, हम जो है वो अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ये मीर जाफर है, मीर सादक है, घर में डाकू आ गए हैं, ये चौकीदार बाहर खड़ा है, ये सारी बातें लोगों के इल्म में है। तो उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे सियासत में और मुल्क के निज़ाम में। वैसे ही 30 मारना है, वाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना पुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और बाकी हुकूमत मामला को चलाना जाएगी, उसके मुताबिक ही चलेगा। ये आपने राना सनाउल्लाह को सुना। शौकत साहब, आपने भी सुना होगा, डेफिनेटली ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं अली मीन गंडापुर ताबेदार हैं, वाकई ताबेदार हैं, सारी मामला ठीक है? देखिए, अली अमीन गंडापुर एक पॉलिटिकल वर्कर है और इमरान खान का सिपाही है और काबिल एतमाद बंदा है और वो अपने पार्टी की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। और उन्होंने जो अभी तक बात की है, चाहे वावडा के हवाले से बात की है, चाहे वो अपने सूबाई हकूक के हवाले से बात की है, तो वो दबंग अंदाज में की है और वो उस पर कायम है। और वो सिर्फ अकेले नहीं है बल्कि पूरे केपी के अवाम की सपोर्ट उन्हें हासिल है, क्योंकि इस वक्त 1500 अरब रुपए इस वक्त वफाक के जिम्मे सूबे के हैं और सूबा खुद क्राइसिस में है। यहाँ पे हम नौमान की सूरत हाल आप देखें, दहशत गर्दी हो रही है और इस तरह की मुश्किल सूरत हाल है। फाटा जो है वो हमारे साथ मिल चुका है। तो ऐसे हालात में सूबे के फंड रोकना या सूबे के बकायाजात को रोकना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़रूरत है वफाक की तरफ से। इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं वफाक से बात नहीं करना चाहता। सूबे के हकूक के हवाले से उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं वफाक से बात करने के लिए तैयार हूँ। और तो अगर उन्होंने ये इस कॉन्टेक्स्ट में की है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि हम तो अपनी सियासत अपनी जगह हम समझते हैं कि ये हुकूमत जाली है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन चूंकि सूबाई हकूक हैं उस पर हम अपनी सियासत नहीं करना चाहते, उस पर हम अवाम की तरफ से हम बात करेंगे और वो हमारा हक बनता है। ये जो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ सही बात नहीं करते हैं तो हक की बात कैसे करते हैं? भाई कोई हम आपसे भीख तो नहीं मांग रहे ना। ये सूबे का हक है, चाहे वो डिविजिबल पूल में है, चाहे वो नेट प्रॉफिट में है, चाहे वो गैस रॉयल्टी है, टोबैको सेस है, बहुत सारी चीजें हैं कि हमारा हक बनता है वहां पे, तो वो हम अपना हक मांगते हैं। इसमें हम आपके साथ मिले या ना मिले, ये क्या बात हो गई? दूसरी बात ये कि शहबाज हुकूमत के खिलाफ मैं समझ रहा हूँ कि साजिश शुरू हो गई है, जो अंदर से उनके अपने पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है कि या तो ये साजिश है और या फिर ये कि ऐसे बयानियां बना के आवाम के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। तो मेरे ख्याल से हफ्ता डेढ़ में इसका पता चल जाएगा। तो बयानियां ये बना क्यों रहे हैं? पहले क्या रीजन लगती है? हुकूमत में तो है, बयानियां किस लिए बना रहे हैं? बयानियां इसलिए बना रहे हैं, देखते हैं दो ऑप्शन, दो चीजें। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त सबसे मुश्किल में नून लीग है और इसके जितने भी सीनियर लीडरशिप है वो इस बात पे है कि ये हुकूमत क्यों ली गई है, क्योंकि हुकूमत उनसे संभाली नहीं जा रही। देखिए, इस वक्त बहुत बड़े मुश्किलात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अमन अमान की सूरत हाल है, फिर सूबों को साथ लेकर चलना है, जो अब तक नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा खमियाजा जो है वो नून लीग को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब तक अपने आप को बचाए रखे है। उन्होंने आईनी ओहदे हासिल कर लिए हैं उनकी सपोर्ट से, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं हो रही। अभी तक आप देखें वो हालात का जायजा ले रहे हैं कि ये हुकूमत आगे चल सकती है या नहीं चल सकती। और दूसरी बात ये कि क्या इसका लॉन्ग टर्म में पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान है या फायदा है। तो इस चीज को देख के अभी नादिर गबोल साहब अभी ये बात कर रहे थे कि उनको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे। उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। गबोल साहब, ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि 5 साल पूरे करेंगे, क्या काबीना का भी हिस्सा बन जाएंगे आप वफाक में? नहीं, देखिए, काबीना का हिस्सा बनने की इस वक्त कोई इरादा नहीं है। पेशकश बजट के बाद भी कोई इरादा नहीं है? इतलात तो है कि बजट के बाद गालिबन आप लोग आ जाएंगे वफाकी काबीना में। नहीं, बिल्कुल फिलहाल इरादा नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बार बार ये चीज़ को दोहराया है कि हम जो है काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे।
हम गवर्नमेंट को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, बिकॉज वही जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की खातिर ज़रूरी है कि एक तसलसल कंटिन्यू हो के अंदर, तो इसकी सिर्फ ये वजह और कोई वजह नहीं है। वरना हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी और पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अलग है, नून लीग का मैनिफेस्टो अलग है, हमारी जो सोच है वो अलग है, इनकी सोच अलग है, और माजी में हम एक दूसरे के हरीफ भी रहे, मगर इस वक्त हमने अपनी अना को पीछे रखते हुए, अपने जो इख्तलाफात हैं उनको पीछे रखते हुए पाकिस्तान के लिए हम आगे आए हैं, हाथ मिलाए हैं हमने दूसरी सियासी पार्टी से, दूसरी सियासी सोच से। मगर हम ये बजट ज़रूर देखेंगे, बजट को मॉनिटर करेंगे। अगर बजट हमें लगे कि आवाम दोस्त नहीं हो, गरीब के लिए और मुश्किलात पैदा कर रहा हो, तो हम शायद फिर इस प्राइम मिनिस्टर का और इस गवर्नमेंट का भी सपोर्ट ना करें। तो उसके बाद आप शायद ये भी जानते हैं सपोर्ट अपनी वापस ले लेंगे, फिर तो प्राइम मिनिस्टर उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी, वोट खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट में। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने ये जो कोलिशन की है या ये जो सपोर्ट दी है वो कंडीशनल दी है। कंडीशन क्या है कि पाकिस्तान कोई अदम एतमाद की तरफ जाएंगे कि सिर्फ अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे? अगर आप सपोर्ट वापस लेंगे, वज़ीर आज़म को ऐवान से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, तो वो फिर नंबर्स तो पूरे नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये तो विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन इट कम्स, ये तो फैसला बाद में किया जाएगा, मगर अभी बजट की डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी असेंबली के अंदर, अभी भी असेंबली का सेशन चल रहा है, रोज डिस्कशन चल रही है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलीफ जो निचला तबका है वहाँ तक पहुँचे। ये नहीं कि अमीर सरमायादार बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, बल्कि जो निचला तबका है, जो तो दो रोटी का जिसके लिए मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है, उसको रिलीफ मिले, किसानों को रिलीफ मिले। किसान इस वक्त बेचारा परेशान है, हर किसी के लिए महंगाई होगी, तो ये चीज़ें हमने शुरू में एड्रेस करनी है। बिजली की किल्लत स्पेशली सिंध में, बिल्कुल किसान परेशान है। प्रोग्राम के अंदर आगे चलकर किसान के वाले से बात भी करेंगे। उसामा सर साहब, ये देखें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं कर रहे, जिनके वोटों से आपकी हुकूमत कायम है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि अगर मामला आपने अच्छे ना किए, बजट अच्छा ना हुआ, आवाम को रिलीफ ना मिला, तो वो भी अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे आपसे। देखिए जी, पहले शौकत साहब मेरे वालिद साहब के पुराने जानने वालों में से भी है, मेरे अदब के दायरे में रह के मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा और आपका अगर ताल्लुक़ ठीक नहीं होगा तो फिर आप मेरे से जब कोई सीधी चीज़ भी कहेंगे करने को, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक साइड पे आप बाहर निकल के लोगों को एक इम्प्रेशन देते हैं कि पीटीआई और पीएमएलएन एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के दरे पे खड़ी है, और दूसरी साइड पे आप हम कहते हैं हम मुज़ाकरात कर लेंगे। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात का तमीज़ और तहजीब और अच्छे लहजे में बैठ के आपको बात करनी पड़ती है। एक साइड पे इनके सीएम साहब खड़े होकर कहते हैं हम भाग दौड़ेंगे कैपिटल के ऊपर। उनको हमने कई बार बताया हमारे हाथों में चूड़ियाँ नहीं हैं। अगर उनके पास केपी है, केपी में एक तादाद है लोगों की, हमारे पास भी केपी में एक लोगों की तादाद है। इसी तरह हमारे पास पंजाब में बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। हर सूबे में एक एक रियलिटी है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि पीएमएलएन का एक अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है। आपको अगर बात करनी है तो आप एक सियासी जमात की तरह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रियलिटी है, केपीके में उनकी हुकूमत है। अगर सीएम वहाँ पे बात कर रहे हैं अपने हकूक की, सूबे के हकूक की, तो डेफिनेटली आपको उसको पूरा तो करना चाहिए। लेकिन एक तरफ वो 15 दिन की आपको डेडलाइन भी दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामान में अली मोहम्मद खान ने आपको मुज़ाकरात की दावत भी दी। आप भी तो अभी तक कंफ्यूज हैं कि किधर चल रहे हैं आपने। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। आप ठीक फरमा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब इज़ अ वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन, उनने बिल्कुल दावत दी। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि एक साइड पे ये दावत देते हैं, दूसरी तरफ से कॉन्सेंट्रेशन शुरू हो जाती है। इस तरह नहीं होता। अगर हमने इस मुल्क को सही सिमत पर डालना है तो हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी। और दूसरा बात हुई राना सनाउल्लाह साहब के बयान पे, और उनने बिल्कुल ठीक बयान दिया है। जो कुछ इनने 9 मई को किया, ये आज तक वो भुगत रहे हैं। और आज भी ये इनने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और सरदार जरदारी साहब के साथ बैठ के बात करनी है। इनने हमेशा अगर कहा है तो इनने कहा जी हम स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे। स्टैब्लिशमेंट ने कभी इनसे नहीं कहा कि हमसे माफ़ी मांगे। उनने एक बयान दिया, इनने उनको अपनी तरफ उस बयान को अपनी तरफ टारगेट समझा और कहा जी कि हमें टारगेट करके कहा जा रहा है कि हमें कि आप लोग माफ़ी मांगे, जबकि उनने कभी नहीं कहा कि एक मखसूस सियासी जमात है जिसका नाम ये जो कि माफ़ी मांगे। उनने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की। जब आपके अब दिल में अपने चोर होता है तो आप ऐसी बात करते हैं। ऐसी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। ये सारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को बैठ के, लेकिन देखिए 9 मई तो केसेस उन पे हैं जो अदालतों में जेर समाअत हैं, तो वो अपने पर लेंगे ना। उनको मालूम है कि सारी चीज़ें जो थी, तो इसलिए वो अपने पे लेंगे उसको।
देखिए जी, इसी पे आ जाते हैं। क्या आज तक उन केसेस का फैसला हो पाया है? ये सिस्टम का एक फ्लॉ है कि आज तक 1 साल गुजर गया, उन केसेस के फैसले नहीं हो पा रहे। अगर तो अदालतें नहीं करने हैं। उस वकूए, यही मैं कह रहा हूं जी, अदालतें अगर हमें अकाउंटेबल कर रही हैं और लोगों को अकाउंटेबल कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो इतना बड़ा एक सानिया था उसको अकाउंटेबल करें और उसका फैसला सुनाएं कि लोगों को पता लग सके कौन गलत और कौन सही था। उसके बाद बिल्कुल अगर पीटीआई के हजरात हमारे साथ बैठेंगे, हम आज भी उस साइड पे, पीटीआई की साइड पे कई लोग हैं, कई हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो मेरे जाती दोस्त हैं, जिनकी पुरानी फैमिलीज हमारी एक दूसरे की जानने वाली हैं, जो कि खुद भी चाहती हैं बैठना, मगर उनको एक तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज मिलता है कि हमारी सियासत बैंक इस चीज पे करती है, जब तक हम लड़ते झगड़ते रहेंगे हमारी सर्वाइवल है, क्योंकि डिलीवरेंस तो कोई नहीं है पीटीआई की तरफ से। अगर कोई डिलीवरेंस है तो प्लीज हमें बता दें। अभी भी प्रोग्राम में दावत दे रहे हैं कि आए बैठे हैं, बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन आप इनसे बात करने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? और जिनसे आप बात करने को तैयार है वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे। देखिए, पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात का शोशा किसने छोड़ा है? कभी आपने ये हमारी तरफ से सुना है कि जब हम मुज़ाकरात के लिए बेताब हैं और हमसे मुज़ाकरात किए जाएं? ये हुकूमत ने खुद ये शोशा छोड़ा, फिर जाके खुद आके टॉक शोज के अंदर कि जी ये तो मुज़ाकरात नहीं कर, ये तो जी फलां से करना चाहते हैं, जी ये तो। देखिए, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। लेकिन आपकी लीडरशिप के भी 12 इस हवाले से बयानात आए हैं, बल्कि 3 रुकनी आपने कमेटी भी बना रखी है मुज़ाकरात के लिए, मामलात को आगे चलाने के लिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ देखिए सबको पता है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और 80 के करीब सीटें हमसे ली गई हैं, तो जाहिर है हम अपनी सीटों के लिए तो स्ट्रगल करेंगे। तो जब हम अपनी सीटों के लिए स्ट्रगल करेंगे तो इसकी बेनिफिशरी को भी देखना पड़ेगा कि बेनिफिशरी कौन है, तो फिर उनके साथ हम मुज़ाकरात किस बात पे करें? क्या ये हमारी सीटें वापस कर देंगे जिस तरह हमसे छीनी गई है, या जिन लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है अभी तक, ये पॉलिटिकल लोग अपने आप को कहते हैं और फिर पीपल्स पार्टी उस हुकूमत में शामिल होकर बैठी है, सपोर्ट कर रही है, जो पॉलिटिकल वर्कर के साथ जो ज्यादतियां हुई है, क्या उस पे इनको कोई वो है, नदामत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात देखें कि बजट आ रहा है, बजट जब आता है तो हमारा 92%, ये मैं आपको सही फिगर बता रहा हूँ, 92% हमारा जो बजट का इन्हिसार है वो वफाक से होता है। हमारे जितने भी, चाहे वो हमारे बिजली का मुनाफा है वो गोल फिरा के वफाक से आता है, इसी तरह हमारे जो डिविजिबल पूल हैं या जो दूसरे मैंने आपको टैक्सेस शुमार के, वो सारे वफाक होके फिर हमें आते हैं। अभी तक वहां से कोई हमें सुनवाई नहीं हो रही है, ना अभी बजट करीब है। आप मुझे बताएं कि इन हालात में हमारे साथ फाटा भी हमें दे दिया गया है और फाटा बहुत ज्यादा पसमानदा है, उसको तरक्की देने की भी बात होती है, क्योंकि अब नौमान की सूरत हाल, अगर हम फाटा को ठीक नहीं करते तो हम नौमान की सूरत हाल खराब रहेगी, फिर उसका असर पूरे पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। तो इस पे भी हमें गौर करना होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं पॉलिटिकली, तो वो क्या हमें नुकसान हो रहा है, पूरे सूबे को और फाटा को नुकसान हो रहा है। दूसरा बात, 9 मई की बात इन्होंने की। देखें, ये बात करना बड़ा आसान है कि जी पीटीआई ने तो बस बहुत वो किया, 9 मई को तबाही मचा दी। आप मुझे बताएं कि क्या, पहली बात तो ये कि हमने 9 मई किया नहीं है और ना हम पे अभी तक साबित हुआ है। 9 मई अभी आप देखें 1 साल से ट्रायल चल रहा है, कोई फैसला नहीं हो रहा है। हम तो कहते हैं कि जी जुडिशियल कमीशन बनाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, नहीं बनाया गया। दूसरी बात, क्या ये उससे बड़ा जुर्म है जो मुशर्रफ के साथ किया गया था? वो जनरल मुशर्रफ था और उसको हवाई जहाज में कह जी इसका जहाज ही पाकिस्तान ना छोड़ो, ये एक मामूली बात थी। क्या हुआ उसके साथ? वो चले ये भी बड़ी मजाक खेज बात है कि आज आप लोग उसको मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं या उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहले आप इसको कंडेम करते रहे, मतलब कंडेम करते रहे पहले इस बात को। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, अभी एक ब्रेक लेते हैं, मजीद बात करते हैं, ब्रेक की जान पड़ती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात कर लेते हैं वीट क्राइसिस पर, गंदम के बहरान पर। वज़ीर आज़म की जानिब से 2 जो हैं वो कमेटीज़ बनाई गई थी। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, रिपोर्ट सामने आना थी, लेकिन ताहाल
तकरीबन 2.5 हफ्ते गुजर चुके हैं, इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। किसान जो है अपनी गंदम लेकर ओपन मार्केट में बेच रहा है, उसको उसकी जो उजरत, जो उसका पैसा जो उसने लगाया था वो भी उसको वापस नहीं मिल रहा। बड़ा मुश्किलात का सामना है उसे। अब इस पर बात कर लेते हैं जो हमारे सियासतदान इस पर क्या देख रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन इस हवाले से क्यों उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रही। जनाब उसामा सरवर साहब, आपके सामने है सूरत हाल। किसान जो है गंदम नहीं खरीदी जा रही, वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते का वक्त दिया था, 2 कमेटीज़ हैं, कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी। जी बिल्कुल, इस पे एक फैक्ट है कि एक पाकिस्तान में इस टाइम एक गंदम का बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, जिसको हमारा पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध की काफ़ी साइड फेस कर रही है, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रही है हमारी इकॉनमी में भी और हमारे लोकल जितने किसान हैं उन सारों को, और डेली बेसिस पे हमारे सियासतदानों को, लोकल लोगों को इस चीज़ को फेस करना पड़ा है, मार्केट को। मगर हमारे वज़ीर आज़म साहब कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि इस पे ओवरकम कर सकें। आपके सामने हालात एकदम इतने ख़राब हो चुके थे, मगर इस टाइम पूरी कोशिश की जा रही है कमेटी की तरफ से भी, वज़ीर आज़म लेकिन नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट इसके अंदर मुलविस हैं। अगर इसको आप लोग सीरियस होते, अब तक नैब इसके ऊपर कार्रवाई कर चुका होता, हरकत में आ चुका होता, लेकिन अभी तक सिर्फ वो बातचीत ही हो रही है। कोई कल्प्रिट्स जो है, असल जो मुल्ज़िम है, सामने नहीं आ रहे कि इन्होंने पूरा कारनामा किया। नहीं, आप ठीक फरमा रहे हैं, और चंद साहब का एक स्ट्रेचर है सियासत में, वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। बिल्कुल इस पे एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जितने लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए और लोगों के सामने पेश किया जाए। वो चाहे किसी भी हलके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लोगों के आगे अकाउंटेबल खड़ा किया जाए कि इनकी वजह से ये क्राइसिस शुरू हुआ और इनकी वजह से हम ये क्राइसिस फेस करें। और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे इस पर काम भी हो रहा है और इसके रिजल्ट नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है कबूल साहब, आप ये बता दें, बिलावल साहब ने अगरचे तकरीर की पार्लियामान में, वहाँ पर ये पूरा मामला उठाया, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपकी सपोर्ट से हुकूमत जो है खड़ी हुई है, इस मामले पे उस तरह से संजीदा क्यों नहीं नज़र आ रहा है कि हुकूमत को आप लोग क्यों डेडलाइन नहीं दे रहे? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है, बड़ी तादाद में किसान है, दही इलाकों में बड़ा वोट मिलता है, वोट बैंक है आपका, उस तरह से मामले को आप लोग भी नहीं उठा रहे। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ही किसान, हारी और मजदूर तबके की जमात। हमने बिल्कुल इस पे अलग अलग फोरम्स पे आवाज़ बुलंद की है, और प्रेसिडेंट साहब ने भी आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द जो इन्होंने कमेटी तश्कील दी है वो अपना रिपोर्ट न सिर्फ पेश करे, उस रिपोर्ट पे एक्शन भी होना चाहिए। और ये जो बहुत बड़ा एक डायलेमा क्रिएट हो चुका है, एक बहरान क्रिएट हो चुका है, जल्द से जल्द जो किसान तबका है उसको रिलीफ दी जाए, क्योंकि किसान जो है हमारा इस वक्त ऑलरेडी पिसा हुआ था महंगाई की वजह से, और अभी ये जो नया बहरान पैदा हो, इसके बाद किसान अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता है। बड़े बड़े जो ज़मींदार है वो तो फिर भी इस चीज़ से अनटच्ड होके निकल आएंगे, मगर जो बिल्कुल छोटे लेवल का जो किसान है, जो बेचारा मेहनत करता है, अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पसीना लगाया हुआ है उसने, उसको इस पर रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखेंगे कि अगले चंद दिनों या 1-2 हफ्तों में इस पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर देखेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पार्लियामान के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए जमात पार्लियामान के बाहर सड़कों पे भी शायद एहतजाज करे और ज़्यादा प्रेशर पर डाले। हम जाहिर सी बात है, प्रेशर जो है स्लोली उसको बिल्ड करते हैं, शुरू में देखते हैं, मौका देते हैं अगले को कि वो कोई ना कोई इस पर एक्शन ले। अगर एक्शन नज़र नहीं आएगा तो हमारी तरफ से रिएक्शन ज़रूर आएगा और फिर हुकूमत बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। चौका साहब, ये जो कार्टल्स, जो माफियाज हैं, ये बड़े मजबूत हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये आते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं, अरबों रुपए कमाकर साइडलाइन हो जाते हैं, लेकिन आज तक कोई तहकीकात उस तरह से हमने देखा, कोई लोग पकड़े नहीं गए, कोई मामला आगे नहीं बढ़ा। ये अभी भी वही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो गंदम स्कैंडल है ना, ये तो बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है। मुझे हैरत हो रही है, इतने दिन गुजर गए, किसान रुल गए, किसान बेचारे सड़कों पे रहे, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। पंजाब हुकूमत ने उनके जख्म पे नमकपाशी कर दी कि जी हम तो खरीदना ही नहीं चाहते, उन्होंने वाज़ेह जवाब दे दिया। तो कसूर किसका था? कसूर कोई किसानों का तो नहीं था ना कि उन्होंने बम्पर लेकिन आप लोग तो 2,86,000 मैट्रिक टन खरीद रहे हैं पंजाब के किसान से, केपीके। मैं उस पे आता हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मैं इसी पे तो आ रहा हूँ ना कि पंजाब हुकूमत ने एकदम इनकार कर दिया। हालांकि इनकार नहीं करना चाहिए था, उनको थोड़ा सा दिलासा तो दे देते ना। लेकिन जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल से अभी तक कोई ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि सारे मुलविस हैं उसके अंदर, कोई एक बाहर नहीं है। तो और पीपल्स पार्टी से तो बड़ी तवक्कुआत थी, क्योंकि ये अपने आप को मजदूर पार्टी है और ये किसान पार्टी है और ये कहती थी, लेकिन जमाने में होगी ये
थी बल्कि, लेकिन अब नहीं है क्योंकि नजकारी हो रही है। नजकारी के साथ आप देखें, शुरू में इन्होंने कहा कि जी बल्कि कराची से कुछ मजदूरों की तहरीक भी शुरू हुई और इन्होंने ऐलान भी किया कि हम मजदूरों के साथ है, लेकिन बाद में फिर पीछे हट गए। तो अब ये मजदूरों के साथ भी नहीं खड़े हो रहे, तो किसानों के साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? वरना ये आप देखें क्या हो रहा है, इस तरह तो कभी नहीं हुआ है कि बम्पर क्रॉप पैदा हो गई मुल्क के अंदर। और उससे पहले क्या कैसी हुकूमत है कि इसको अंदाजा नहीं था कि हमें कितनी गंदम की जरूरत है इस मुल्क के अंदर, और हम कहाँ लेकर जाएंगे? क्या समंदर बोध करेंगे या चूहों को खिलाएंगे? क्या करेंगे? क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम गंदम को स्टोर कर सकें? उसकी क्वालिटी है, बताया जा रहा है वो इसी काबिल है कि चूहे ही खाएं, इंसान उसको नहीं खा सकते, कीड़े पड़े हुए इस गंदम के अंदर। तो जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अभी तक इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। कम से कम किसी को सजा तो दे दें। अल्लाह के बंदो, कोई तो अल्लाह से रहम करो कि ताकि इस मुल्क के ऊपर भी रहम हो। जिस तरीके से दिन दहाड़े 360 अरब की डकार मारी गई, ये तो कोई एक्सेप्टेबल चीज तो नहीं है। और मुझे हैरत है कि मतलब सारे बड़े बड़े इदारे जो वो भी खामोश है इस पे। तो ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? इतने बड़े बड़े डाके पड़ रहे हैं, कोई किसी को पता ही नहीं है और एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। आप देखें, हनीफ अब्बासी ने कहा कि जी वो आप चोर हैं, निगरान वजीर आजम को। उसने कहा कि मैं अगर फॉर्म 47 पे बात करूं तो फिर आप मुंह छुपाते फिरेंगे। तो ये क्या है? ये लोगों को बताया तो सही नहीं कि हुआ क्या है इस मुल्क के साथ। ये क्या ड्रामा हुआ है? इलेक्शन क्यों हुआ? कैसे हुआ? ये कौन लोग आ गए? और पीपल्स पार्टी क्यों मजबूर हो गई कि वो नून लीग को सपोर्ट करने पे आ गई? चले शौकत साहब, आप ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सुन रहे हैं कि बानी पीटीआई आर्मी चीफ को लेटर लिखेंगे, ये लेटर कैसे पहुंचाएंगे उन तक और क्या मुतालबात करेंगे? लेकिन मुझे नहीं इल्म है इसके बारे में कि लेटर कैसे पहुंचाएंगे या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। रियली मुझे इसके, क्योंकि मैं गांव में था 2-3 दिन, वहाँ मेरी पेशी हो रही थी, वो पुराने केसेस अभी तक भुगत रहा हूँ, तो मैं उसमें था। आज पहुंचा हूँ शांगला से। मेरे नजर से नहीं गुजरा है। आप क्या समझते हैं लिखना चाहिए? आपकी राय क्या है? एक तो मुज़ाकरात आप नहीं करना चाहते हुकूमत के साथ, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना चाहते हैं, लेटर भी उन्हीं को लिखना चाहते हैं, तमाम आपकी जो तवज्जो है उधर ही मरकूज है। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ना, मैं इस पे क्या कमेंट्स करूं? मेरे इल्म में है नहीं इस तरह बात। देखिए, एक होता है ओहदा, एक होता है शख्सियत, तो दोनों में फर्क है। आप ये भी देखें, जिस तरह हम हमारे सूबे के हवाले से अगर कोई इश्यूज है तो हम कहते हैं कि जी हम हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पर्सनल या कोई पॉलिटिकल वो है तो हम कहते नहीं। तो ये चूंकि ओहदा है, अब जाहिर है नून लीग के पास वज़ीर आज़म का ओहदा है, तो सूबे का इशू होगा तो हम जरूर उनसे बात करेंगे, लेकिन पर्सनल उसके हवाले से, अपनी सियासत के हवाले से हम कोई बात नहीं करना चाहते इनके साथ। ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आप ये बता दें कि मुज़ाकरात, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए है, इकॉनमी बेटर चाहिए, मुज़ाकरात तो करना आपको पड़ेंगे, तो ये बताएं कि कोई बातचीत करने को तैयार है हुकूमत के साथ? चले, मेरे ख्याल से उनको ऑडियंस जा रही। जनाब आप कबूल साहब बता दें, प्रोग्राम वक्त ख़त्म होने को है, क्या एडवाइस करेंगे पीटीआई को? पीटीआई को यही एडवाइस करेंगे, शुरू से करते आ रहे हैं कि आप सियासत करें, आप मुल्क में नारकी नहीं फैलाएं और झूठ बोलना ख़त्म करें। अभी भी इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी और उकसाना आवाम को, इसी चीज़ ने नुकसान पहुंचाया है। अभी वक्त आ गया कि अपनी गलतियों से सीखें और जमहूरी एक रवैया इख्तियार करें। पार्लियामान में भी आपकी अभी नुमाइंदगी है, अभी भी रास्ता है, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाएं, वरना तारीख ने हमेशा दोहराया है कि जो भी इदारों से टकराया है नुकसान मुल्क का हुआ है। उसामा साहब, वन लाइनर क्या कहेंगे? उसामा साहब, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त खत्म होने का। जी सर, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस जितनी पार्टीज हैं, प्लीज़ एक पेज पे बैठे, इस मुल्क के सिस्टम को ड्रिल होने से बचा ले। ये मुल्क है तो हम हैं, आप गज़ा की हालत देख रहे हैं। और जो किर्गिस्तान में जो हो रहा है, तलबा वहाँ पर मौजूद हैं, इतलात आ रही हैं कि 14 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं और एक थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड हैं। पाकिस्तानी हुकूमत इस पर खासिया में देखा मुतारिक। आज अमीर मुकाम जो वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म ने उनको भी ऑर्डर दिया कि फौरी तौर पर वहाँ जाएँ और उम्मीद है कि जल्द ये मामला भी हल हो जाएगा। प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।